नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सरसों की साग बनाना बताऊंगी। ये बनाना भी बहुत सिंपल है और झटपट बन भी जाएगी ये। तो चलिए देर न करते हुए सरसों साग बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप मार्केट से सरसों साग ले लीजिएगा। इसके पत्ते अभी जैसे सर्दियों की शुरुआत है तो छोटे पत्ते आ रही हैं, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी पत्ते बड़े होते जाएंगे। मैं जैसे 2 बंच अगर सरसों साग ली हूँ तो 1 बंच पालक की लूंगी। अब मुझे बथुआ मिली नहीं तो ये इसके साथ बथुआ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, तो मैं 1 बंच पालक ली हूँ। जितनी आपके पास साग है सरसों, उसकी आधा पालक ले लीजिए। और आप इसमें मूली भी डाल सकती हैं, अगर मेथी मिल जाए तो मेथी भी मिला सकती हैं। बथुआ मिले तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन मुझे बथुआ मार्केट से मिली नहीं। तो चलिए देखिए, इससे पहले साग के गले सड़े गले पीले पत्ते जो है उसे अच्छी तरह से चुन लेना है। उसके बाद साग को धो लीजिए अच्छे साफ पानी 4-5 पानी से अच्छी तरह से। साग और पालक दोनों साग को धो लेना है, सरसों साग भी और पालक साग को भी। उसके बाद इसे क्या करेंगे, लेकर के इधर साइड रखेंगे और इसे चक्कू से आप इस रफली काट लीजिए सबको। इस तरह से आप इसे रफली काटिए, मोटे काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे हाफ भी काटिएगा और अगर सॉफ्ट पत्ते हैं, छोटे पत्ते हैं, तो आप उसे नहीं काटिएगा तो भी ये चलेगा। देखिए सारे सरसों साग को काट करके मैं कुकर में डाल दी हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपके साग के पत्ते बड़े बड़े हैं तो उसके पत्ते तोड़ लीजिएगा और डंठल हटा दीजिएगा, नहीं तो आपकी साग ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते से आप नहीं बना सकते। उसी तरह फिर पालक को भी इसी तरह से रफली काट लेना है इसमें। और इसे अगर आप नहीं काटिएगा तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी सी काट लेने से रेशे कम होते हैं। तो मैं सभी को काट लेती हूँ। देखिए सारे साग कट गए। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब जैसे मेरे पास ये है अदरक और लाल मिर्ची, हरी मिर्ची है। करीब मैं 1 बड़ी गांठ अदरक ली हूँ और 10-12 हरी मिर्ची ली हूँ। आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं आप जिस तरह, लेकिन हाँ इसमें लहसुन अच्छी तरह से डालिएगा। और मैं एक अदरक का घिस करके 1.5 इंच अदरक को घिस ली हूँ। तो इसे पहले साइड में रखते, इसे बारीक काट लीजिए या तो चॉप कर लीजिए। तो मैं इसे चॉप कर लेती हूँ। देखिए जब ये अच्छी तरह से चॉप हो गई है तो मैं इसमें डाल दूंगी सबको। थोड़ी सी बचा लूंगी, बाद में मुझे काम आएगी। तो मैं इतनी बचा ली हूँ, ये बाद में मुझे काम आएगी। और अदरक भी इसमें डाल दूंगी, इसमें से भी थोड़ी सी बचा लूंगी मैं, ये बाद में बताऊंगी मैं। उसके बाद इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। नमक थोड़ा सा ही ध्यान से डालिएगा, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियां थोड़ी सी पत्ते नमकीन होती है, तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। शुरू में आप चाहे तो थोड़ी कम भी नमक डाल सकती है, बाद में टेस्ट करके देख के उस अनुसार नमक मिला लीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे गैस पे रख देंगे। देखिए मैं अब कुकर के ढक्कन को बंद कर दी हूँ। अब इसे मैं गैस पर चढ़ा दूंगी। देखिए अब मैं कुकर को गैस पे रख दी हूँ और शुरू में तेज आंच पर ही एक हाई मतलब फ्लेम पर ही इसे एक सीटी आने दीजिएगा। उसका इसे मीडियम करके 4 सीटी आने तक इसे रहने देंगे। तब मैं इसे गैस पे रख दी हूँ। अब चलिए तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। देखिए अब मेरी साग की गैस निकल गई है। देखिए ये ऐसी हुई है, ये देखिए ऐसी। अब इसे क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए अभी रख देंगे। देखिए इसे अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो इसका पेस्ट बनाएंगे। तो पहले इसे अच्छी तरह से ठंडी होने देते हैं। देखिए साग बिल्कुल ठंडी हो गई। तो अब क्या करेंगे, इसे एक मिक्सी का जार ले लीजिएगा, बड़ी वाली। इसी में सभी को अब डाल देंगे और सबको डाल करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाइएगा और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। इस साग अपना खुद के ही पानी से पेस्ट बन जाएगा। तो चलिए अब इसे पेस्ट बना लेते हैं। बिल्कुल बारीक नहीं, मतलब उसे थोड़ी देर मिक्सी चलाइएगा, बंद कीजिएगा। थोड़ी सी लंग्स दरदरी रहनी चाहिए पेस्ट, बिल्कुल चटनी की तरह नहीं कीजिएगा। देखिए इस तरह के टेक्सचर का पेस्ट बनाएंगे। देखिए
उसके बाद क्या करेंगे, फिर से वापस से कुकर को गैस पर चढ़ाएंगे। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकती है या कोई भी मोटे तली का बर्तन ले लीजिएगा और उसमें तो आप 2 चम्मच तेल, सरसों तेल डाल दीजिएगा। सरसों तेल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसे सरसों तेल में ही बनाऊंगी। जब तेल डाल देंगे तो तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो उसमें थोड़ी सी आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा जब चटकने लगेगी तो मैं 2 मीडियम साइज की प्याज काटी हूँ, बारीक काटी हूँ, इसे डाल देंगे। आप जितनी बारीक काट सकते हैं उतनी बारीक काट करके इसे डाल सकती हैं। अब प्याज को भूनेंगी जब प्याज इस स्टेज पर आकर के भून जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 मैं टमाटर ली थी, उसे बिल्कुल बारीक बारीक काट ली। जितनी बारीक आप काट सके बस इसे काट करके इसमें डाल दीजिए। टमाटर के संग हम प्याज भी भूनेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी नमक डाल देंगे। साग में भी डाले हैं, इस समय भी नमक थोड़ी सी डालिए, इससे टमाटर गल जाए। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर के साथ ही क्या करूँगी, मैं आधी चम्मच हल्दी डाल दूँगी जिससे थोड़ी सी कलर आ जाएगी और आधी चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल दी छोटी वाली चम्मच से और आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दें। ये आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले भी हम लोगों ने मिर्ची डाली है। और थोड़ी सी 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। अब ये सभी टमाटर के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं, लेकिन टमाटर डालिएगा तो टमाटर से एक अच्छा खट्टापन आएगा जिससे सरसों का कड़वापन खत्म होता है। थोड़ी सी कड़वी साग होती है सरसों, तो टमाटर इसमें डालने के बाद ये खट्टी हो जाएगी टमाटर, तो साग भी थोड़ी खट्टी लगेगी, तो जिसके कारण सरसों का कड़वाहट थोड़ा कम लगता है। अब इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जब टमाटर इस स्टेज पर भून जाए तब इसमें क्या करेंगे, ये साग सारी डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस की आंच को मीडियम टू लो रखेंगे, बहुत तेज आंच में नहीं बनाइएगा। इस बीच मैं क्या करूंगी, मक्के का आटा डाल दूंगी। अगर आपके पास 1 चम्मच, अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप भुनी हुई ये सत्तू भी डाल सकती है, भुने हुए चने के पाउडर वो भी डाल सकती हैं और उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए इसे डाल दूंगी, मुझे लगता है थोड़ी सी और जाएगी तो आधी चम्मच मैं फिर डाल देती हूँ। वो आपकी जितनी क्वांटिटी होगी उस अनुसार लगेगी। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसे लो आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे। इस बीच आप अपनी नमक को टेस्ट करके देख लीजिए, अगर कम लगेगा तो आप अपनी नमक इस समय मिला सकती हैं। इस तरह से अब इसे पकने देंगे लो आंच पर। देखिए मेरी साग बन करके अब तैयार हो गई है। इसे ढक करके अब साइड रख देते हैं। अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैन डालेंगे गरम होने के लिए, तड़का पैन, और इसमें ना तेल डाल देंगे 2 चम्मच अच्छी तरह से। आप जैसे अगर आप चाहे तो तेल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसे पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो ये मैं 4 लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची डाल दे रही हूँ और इसे थोड़ी सी मिला लेती हूँ। और उसके बाद ना ये सरसों है 1.5 चम्मच, पीली वाली मेरे पास है, आपके पास जो आप उसे डाल सकती हैं। अब इसे थोड़ी सी चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगी तो ये अदरक का और लहसुन और हरी मिर्ची का जो बचा हुआ था तो फिर जो हम लोग ने किया था उसे काटा था, बचा के रखे थे, उसे डाल देंगे।
जब इसे अच्छी तरह से जलने देंगे। देखिए अब जो इस तरह से ये हो गई, तो अब क्या करेंगे, साग को ला करके अच्छी तरह से इसकी तड़के लगा लेंगे। तो मैं थोड़ी सी बचा करके रख लूँगी और उसके बाद इसे ढक देंगे थोड़ी। मैं इसे बचा के रख लूँ, मुझे बाद में काम आएगी ये। देखिए ये ऐसी हो गई। मैं ये इसलिए बचा ली हूँ क्योंकि मुझे ना थंबनेल में पिक्चर बनानी है, तो इसके लिए ये उसमें काम आएगी, सजाने के काम आएगी, इसलिए मैं इसे रख लेती हूँ। अब इसे ढक देंगे। ये साग बन करके तैयार हो गई। अब इसे मिला देंगे। आप भी एक बार इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। देखिए अब इसे सर्व करेंगे। देखिए मेरी साग बन करके इस तरह से तैयार हो गई है ये। और ये देखिए है ना, ये देखने में यम्मी और बनाना भी बहुत आसान है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। अभी ये तो सर्दियों में ही बनेंगी और आप बनाइएगा। अगर आपसे कैसी बनती है मुझे ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप किसी और चीज़ की साग बनाना देखना चाहती हैं मुझसे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उसे कोशिश करूँगी कि बना करके बताऊं। और वीडियो फिर ठीक है, तो फिर कभी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।